देखो ध्यान लगाओ भाई, प्रश्नावली है 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान लगाओ, आज की क्लास में इसका बेसिक समझेंगे, इसके सभी सूत्र बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये क्लास आपको अच्छी तरह से देखनी है ताकि इसके जो सवाल कर सके तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो प्रश्नावली आरबीएससी में भी थी, पहले वाले कोर्स में भी, उसमें इसका नाम था वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले समझते हैं हम। देखो अगर मैंने ऐसी आकृति बनाई तो बताओ बेटा ये क्या है? वर्त। क्या है? अब इस वर्त की जो ये बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं भाई, है ना। और इसके अंदर का जो ये भाग है, जहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर का भाग, इस भाग को हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। इन दोनों के बारे में मैं ध्यान से पढ़ना इस प्रश्नावली में, ठीक है। अब देखो ये तो है वर्त की परिधि, और ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में जहां प्रकार रखे वर्त बनाते इसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। और अगर त्रिज्या का डबल कर दे तो त्रिज्या का डबल हो जाता है व्यास। मतलब एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? 2 त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या का डबल होता है व्यास, और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है ना। अगर सवाल में तुम्हें व्यास दे रखा होगा तो पहले क्या ज्ञात करोगे? त्रिज्या। 2 का भाग दे दोगे, त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, इधर ये व्यास है ना, और ये क्या है? परिधि। तो बेटा वर्त की जो परिधि है, परिधि और व्यास, इस परिधि और व्यास में जो अनुपात होता है वो होता है पाई अनुपात 1। कितना होता है? पाई अनुपात 1। या तो पाई अनुपात 1 कहो या कहो 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब अनुपात का मतलब क्या है? अगर तुमसे किसी ने कहा कि आप इसकी लंबाई माप के बताओ, तो देखो अगर इसकी लंबाई मापनी तो इसको यहां से काट लेंगे और एक बिल्कुल सीधा तार बना सकते हैं ना। लेकिन देखो अगर इसकी लंबाई को मापने के लिए कहा जाए तो कभी भी इसकी लंबाई नहीं मापी जाती, हमेशा मापा जाता है व्यास। क्या मापा जाता है? और ये परिधि व्यास की तिगुनी होती है। परिधि व्यास की क्या होती है? क्योंकि देखो पाई का मान एक, ये भी होता है 3.14 होता है, ये भी होता है। मतलब अगर हम इस व्यास को नाप लो और व्यास का क्या कर दो? तिगुना। देखो ये 3 गुना ही है। कितना गुना है? 3 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो व्यास को माप लो, इसका तिगुना कर दो, तो आपके क्या आ जाती है? परिधि आ जाती है। क्या आ जाती है? तो देखो आपके परिधि और व्यास में अनुपात कितना होता है? पाई अनुपात 1। अगर व्यास मतलब परिधि व्यास की 3 गुनी होती है ना। इसको नापा, जैसे ये 7 आ गया, कितना आ गया? बताओ परिधि कितनी? 7 या 21, 21 से थोड़ी ज्यादा, 22 हो रहा है तो 22/7। अब देखो यहां करेंगे वज्र गुणा, परिधि एकम परिधि, परिधि को 1 से गुणा करें, परिधि एकम परिधि, और पाई को किसे करेंगे? व्यास से, तो आएगा पाई इंटू व्यास। अभी मैंने क्या बताया था? एक जो व्यास होता है उसमें कितनी त्रिज्या होती है? 2। तो देखो परिधि का तो परिधि बराबर है तो बराबर पाई। अब व्यास की जगह क्या लिख सकते हैं? 2r। क्या लिख सकते हैं? इसको सही जमाओ, परिधि का तो परिधि, ठीक है। बताओ क्या आ गया? 2πr। तो बताओ वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? समझ में आ गया कैसे बना? आगे समझ में? व्यास में और परिधि में अनुपात कितना होता है? पाई अनुपात 1, यानी कि पाई/1, या लिख लो 22/7। तिरछा परिधि एकम परिधि, व्यास को पाई से गुणा करेंगे, पाई इंटू व्यास। व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? 2। तो क्या आ गया? 2πr। अगर ये भी परिधि का ही सूत्र है तो यहां सूत्र क्या बन जाएगा? पाई इंटू डी। अगर सवाल में व्यास दे रखा है तो ये भी आपकी किसका सूत्र है? परिधि का ही सूत्र है। किसका सूत्र है? परिधि का। आगे समझ में? तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब देखो ये है वर्त, ये क्या है? वर्त। और ये पूरा एरिया वर्त का क्या है? क्षेत्रफल। वर्त का क्या है? अब देखो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो मैंने क्या किया, इस क्षेत्रफल को ऐसे 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? मान लो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। अब इन सब भागों को मैंने यहाँ अलग अलग जमाया। यहाँ पे मान लो मैंने एक भाग को ऐसे जमाया, ये वाला, ये एक भाग ऐसा ही है, ऐसा ही एक टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा मैंने यहां पर ऐसे जमा दिया, तीसरा टुकड़ा मैंने यहां पर ऐसे जमा दिया, ठीक है, और चौथा टुकड़ा मैंने यहां पर ऐसे जमा दिया, ठीक है। आप इसको गौर से देखो, ये क्या बन रहा है? क्या बनेगा? चतुर्भुज।
क्या बनेगा? ये बनता है समांतर चतुर्भुज। क्या बनता है? तो बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र याद है क्या? क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो आधार, आधार ये वाला है। अब आधार में देखो एक भाग दो भाग, एक भाग और कितने भाग आ रहे हैं? देखो एक भाग दो भाग, दो भाग में ये क्या आ गई? आधे वर्त की परिधि, आधे वर्त की, देखो पूरे में तो पूरा वर्त आ रहा है, अब एक भाग और दो भाग में आधा वर्त आ रहा है, तो आधे वर्त की परिधि। बताओ पूरे वर्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर। तो आधे वर्त की क्या हो जाएगी? 2 पाई आर बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितने आ गई? पाई आर। बताओ आधार की जगह क्या आएगा? पाई आर। आधे वर्त की परिधि है इनटू क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये वाली, ये ऊंचाई। बताओ इसे केंद्रीय, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? आर। गुणा करो, क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर। ये बन गया वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वर्त का क्या बन गया भाई? क्षेत्रफल। आगे समझ में? आगे दोनों सूत्र समझ में? अब तीसरा देखो, तीसरा आता है आपके वलय। तीसरा क्या है? या अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? RING, रिंग बोलते हैं भाई। ठीक है। अब देखो वलय क्या होता है? जैसे एक वर्त ये और इसी के ऊपर एक और वर्त बनाया, तो ये वाला जो एरिया है ना, इस भाग को बोलते हैं वलय या वलय का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलय, वलय बोलते हैं। जैसे ऐसे आ सकता है कि कोई पार्क है, वो वर्ताकार है, उस पार्क के चारों ओर एक वर्ताकार रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो रास्ता है ये वलय है। क्या है? या कोई खेल का मैदान है, उस मैदान के चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, एक पथ बना हुआ है, उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फिर ये आता है वलय। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान लगाओ। अगर वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? बड़े वर्त, ये पहले ज्ञात करेंगे बड़े वर्त का क्षेत्रफल, फिर ज्ञात करें छोटे वर्त का, और बड़े वर्त में से छोटा वर्त बाहर निकाल दो। छोटा वर्त निकाल दिया बाहर, बताओ क्या बचा? ये वाला भाग ही बचा। तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दो? छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ बड़े वर्त और छोटा वर्त है, तो त्रिज्या कितनी है? 2-2 है। देखो एक तो छोटी त्रिज्या ये वाली, जिसे मैं R2 मान लेता हूं, एक बड़ी वाली त्रिज्या ये यहां से, किसे क्या मान लेता हूं? R1। ये एक को बड़ा R मान लो और एक को क्या मान लो? छोटा R, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो देखो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले आएगा बड़े वर्त का क्षेत्रफल। बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बड़े वर्त की त्रिज्या क्या है? R1 माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्षेत्रफल तो वही रहेगा। बताओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 2। आ गया? बताओ दोनों में से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? पाई कॉमन है केवल। आ गया पाई कॉमन, क्या बचा? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपके किसका सूत्र? वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसे और सरल कर सकते हो, पाई का तो पाई। देखो ये बीजगणित का सूत्र है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक वाली को प्लस में, एक वाली को क्या लिख सकते हो? R1 प्लस R2। क्या लिखोगे? R1 माइनस R। ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, जो मर्जी है जो याद रखो। आगे समझ में? उतारो। अब देखो बेटा आगे देखो, ध्यान लगाओ। ये है वर्त और ये पूरी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? वर्त की परिधि। और परिधि का सूत्र भी निकाला, क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? अब देखो अगर मैंने पूरा भाग लिया तो होता है 2 पाई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये पूरा भाग नहीं ले रहा हूं, इसका केवल इतना सा टुकड़ा ले रहा हूं मैं, ये वाला टुकड़ा ले रहा हूं। देखो पहले हमने पूरा लिया, क्या आया? 2 पाई आर। अब देखो पूरा लिया तो बताओ पूरा चारों ओर घूमे तो कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। तो बताओ यहां हमने लिया 360 में से 360, तो 360 कट गया, क्या गया? 2 पाई आर। पूरा लिया कंप्लीट, लेकिन मुझे केवल ये वाला भाग ही चाहिए। अब देखो इसको हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। देखो जो ये केंद्र है, ये चाप है भाई। जो केंद्र पर 180 डिग्री छोटा कोण बना है उसे तो कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? लघु चाप। और जो केंद्र पर 180 डिग्री से बड़ा कोण बना है, ये वाला इधर ये वाला, इसे कहते हैं दीर्घ चाप। क्या कहते हैं? जो आपके 180 से छोटा कोण बनाएगा वो तो लघु चाप, और जो 180 से बड़ा कोण बनाएगा वो दीर्घ चाप कहलाएंगे।
अब देखो पहले हमने पूरी बाउंड्री ली थी, पूरा पूरा चक्कर लिया था, 360 डिग्री में से 360 डिग्री लिए थे, तो सूत्र क्या बन गया? अब केवल हम इतना सा भाग ले रहे हैं, इतना सा, तो यहां पर ये कोण है, मान लीजिए कोण क्या है? थीटा। क्या है? अब देखो इसका सूत्र क्या बनेगा? देखो 2 पाई आर का तो 2 पाई आर। अब हम 360 में से केवल कितना कोण ले रहे हैं? थीटा। कितना ले रहे हैं? थीटा। ठीक है, अब इस भाग को हम कहते हैं चाप, ये और ये हो गई चाप की लंबाई, चाप की यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। इसलिए हम इसे लिखते हैं चाप की लंबाई, और चाप की जो लंबाई है ना बेटा, उसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। कैसे? एल से। एल बड़ा लिखो या छोटा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा एल लिख देते हैं, एल। अब देखो यहां पर 2 से कट गया कितनी बार? 180 बार। तो बताओ सूत्र क्या बना? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री बन गया। बताओ चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? पाई आर थीटा बटा 180। आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, 2 पाई आर थीटा बटा 360। कैसे बना है, समझ में आ गया? देखो अगर हमने पूरी बाउंड्री ली तो 360 में से 360 का कोण लिया था हमने, लेकिन यहां केवल इतना भाग लिया, तो 360 में से केवल कितना लिया? थीटा। थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, 60, 90, 45, जितना भी कोण आपके दिया हुआ आएगा। दोनों के लिए सूत्र एक ही है, लघु चाप के लिए और दीर्घ चाप के लिए। मान लो यहाँ 60 डिग्री कोण है, कितने डिग्री कोण है? तो यहाँ कितना लिख देंगे? 60 लिख देंगे थीटा की जगह। अगर देखो अभी ये इधर 60 है, तो बताओ इधर कितना होगा? पूरा कितना होता है? 360। इधर कितना होगा? 300। तो अगर यहाँ दीर्घ चाप है तो वहां इसकी जगह कितना लिख देंगे? 300 लिख देंगे। आपके मान वही आएगा जो त्रिकोणमितीय सारणी में है, 0, 30, 45, 60, 90, ये मान आपके सवाल में दिए हुए आएंगे। आगे बात समझ में? तो समझ में आ गया? तो देखो परिधि से हमने एक और सूत्र बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। सूत्र पूछेगा आपसे, 2 नंबर के 2 सूत्र आएंगे, तो इनमें से कोई एक सूत्र आएगा आपके, अच्छी तरह से याद कर लेना। तो परिधि से हमने क्या बनाया? चाप की लंबाई। अब देखो ये है वर्त, और ये पूरा कंप्लीट एरिया क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? बताओ, अभी क्षेत्रफल का सूत्र बताया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखो पूरा क्षेत्रफल लिया, तो मैंने पूरा चारों ओर पूरा कंप्लीट लिया, तो बताओ 360 में से कितना लिया? 360 ही लिया। पूरा 360 में 360 ही लिया, 360 कट गया, उत्तर क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर ले लिया। लेकिन अब मुझे ये पूरा भाग नहीं चाहिए, मुझे केवल देखो, मुझे केवल ये वाला भाग ही चाहिए, केवल मुझे ये वाला भाग ही चाहिए। तो देखो इस वाले भाग को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? देखो 2 तो है त्रिज्या और 1 है चाप की लंबाई। ये यहाँ पर केंद्र है जिसे क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। और यहाँ पर कोई कोण बनेगा जिसे क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? चाप की लंबाई। तो देखो मुझे केवल ये, अब देखो जो केंद्र पर 180 डिग्री छोटा कोण बनाएगा उसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और जो केंद्र पर इधर वाला, ये बड़ा वाला 180 डिग्री ज्यादा कोण बनाएगा उसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। दोनों के लिए सूत्र सेम ही बनेगा। अब देखो ध्यान लगाओ कैसे बनेगा। देखो अगर मुझे पूरा क्षेत्र चाहिए तो क्या है? पाई आर स्क्वायर। पूरा चाहिए तो 360 में 360 का कोण लिया। अब मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल ये वाला भाग ही चाहिए, है ना। अब ये 360 में से मुझे केवल कितना कोण लेना है? थीटा। कितना लेना है? थीटा। हल करो, क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बताओ ये किसका सूत्र बन गया? लघु कहो चाहे दीर्घ कहो एक ही बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन गया सूत्र। अब देखो आगे, तो ये किसका सूत्र बन गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आए बात समझ में? अब देखो ध्यान लगाओ, कोई डाउट है इसमें? आगे समझ में? अब देखो बेटा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का इसमें और इसमें दोनों में संबंध है। किसमें? चाप की लंबाई में और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। अगर मैं इसको देखो, इसको थोड़ा चेंज करके लिखता हूं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। कैसे लिखूंगा? देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/2 इंटू पाई आर थीटा बटा 180 और इंटू आर। देखो ध्यान लगाओ, इसको हल करोगे तो ये आएगा, वापस आएगा 1/2। देखो 1/2 को किसे गुणा करेंगे? 100। कितना आएगा? 380। आर को आर से गुणा करेंगे तो आर।
इसको हल करने पर वापस ये चीज आएगी। अब देखो यहाँ 1/2 का तो 1/2 इंटू पाई आर थीटा बटा 180। पाई आर थीटा बटा 180 किसका सूत्र है? चाप की। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? L इंटू आर लिख सकता हूं। तो ये जो सूत्र बना ये भी किसका सूत्र है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अगर आपको चाप की लंबाई दे रखी है तो ये सूत्र लगाओ, अगर आपको कोण दे रखा है तो ये सूत्र लगाओ। ठीक है, दोनों ही सूत्र किसके हैं? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। आया समझ में? ये भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। हर साल इन दोनों सूत्रों में से एक सूत्र पूछा जाता है बोर्ड में। कभी चाप की लंबाई पूछ ली जाती है, उसका सूत्र बताओ, कभी त्रिज्यीय खंड का सूत्र पूछ लिया जाता है कि उसका सूत्र बताओ। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बात समझ में? उतारो पहले। अब देखो, अब आपके देखो ये तो है आपका वर्त और ये पूरा क्या है इसका? क्षेत्रफल। अगर बेटा मैं इसमें एक जीवा बना दूं, ऐसे जीवा बना दूं, तो जीवा वर्त को 2 वर्तखंडों में बांटती है। क्या है? वर्तखंड। देखो ये वाला जो भाग है ये है आपके वर्तखंड। क्या है बेटा? वर्तखंड। अब वर्तखंड भी एक छोटा है तो इसे कहेंगे लघु वर्तखंड। क्या कहेंगे? अब लघु वर्तखंड वही जो केंद्र पर 180 डिग्री छोटा कोण बनाए वो लघु है, और 180 से बड़ा बनाएगा तो दीर्घ है। मतलब ये वाला कंप्लीट ये दीर्घ वर्तखंड है। एक तो है लघु, एक क्या है? दीर्घ वर्तखंड। अब देखो दोनों का ही क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे हम, एक तो लघु का और एक दीर्घ का। पहले तो दीर्घ का बता देता हूं। देखो दीर्घ का तो कैसे? सिंपल ही है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल लो और वर्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दो, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे वर्त का क्षेत्रफल में से ये वाला भाग माइनस कर दिया तो यही बचेगा। तो अगर आपको दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बनेगा? वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या आएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्त का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया पहले, पाई आर स्क्वायर, लेकिन अभी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान लगाना इधर। अगर बेटा मुझे ये वाला भाग चाहिए, देखो मान लो यहाँ पर केंद्र है, केंद्र का नाम क्या है? ओ। मैं इसको इससे मिला दूं, ऐसे मिला दूं ना, तो देखो अगर ऐसे पूरा ही मिला देता हूं, ये देखो मिला दिया। अब बताओ बेटा इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये पूरा भाग क्या बन गया? अभी पढ़ा था हमने, क्या बन गया? त्रिज्याखंड बन गया। ये पूरा त्रिज्याखंड। अब मैं वापस मिला रहा हूं इसको, ये क्या बन गया? त्रिभुज। ये क्या बन गया? अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे? माइनस। क्या कर दे? तो बताओ क्या आ जाएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे बात को? देखो ये नहीं है लाइन अभी, तो पूरा क्या ही है? त्रिज्यखंड है। अब ये लाइन बना दी मैंने, तो एक तो त्रिभुज है, एक वर्तखंड है, तो लेकिन पूरा तो क्या है? त्रिज्यखंड। अब इस त्रिज्यखंड में से अगर ये वाला भाग हटा दूं तो ये बचेगा, ये बचेगा ना। तो अगर बताओ लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो लेंगे पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लेंगे बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। इसमें से कर देंगे माइनस। क्या माइनस करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, ये माइनस कर देंगे। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था अभी, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन। अब देखो त्रिभुज का ये ऐसा सूत्र है जो आपको सभी त्रिभुजों के सूत्र ऑटोमेटिक बना के देता है। कैसे? देखो ध्यान लगाओ, मान लो यहां पर 60 डिग्री कोण है, यहां पर कितने डिग्री कोण है? तो देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? वर्त की क्या है? त्रिज्या। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। ये 60 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 60 है, दोनों 120 है, इसका मतलब ये भी 60 है और ये भी क्या है? 60। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है? क्या होता है बताओ? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु। अब देखो इस सूत्र से हम ये सूत्र बनाएंगे, ये सूत्र में ये सूत्र बना के देगा। कैसे? देखो ध्यान लगाओ, 1/2 का तो 1/2 इंटू आर, आर मतलब त्रिज्या। अब त्रिज्या इसमें ये क्या? इसकी भुजा है।
क्या है, भुजा ही है, तो यहाँ त्रिज्या की जगह क्या आएगा, भुजा स्क्वायर। और साइन, साइन कितना 60, साइन कितना, या डायरेक्ट लिख देता हूं, साइन 60 का मान बताओ, √3/2 क्या होता है, हल करो, √3 को 1 से किया, √3, 2 दूनी 4, क्या आ गया, भुजा स्क्वायर। देखो ये सूत्र, इस सूत्र ने ऑटोमेटिक बना के दे दिया, दे दिया। अब मान लो यहाँ कोण 90 डिग्री होता, यहाँ कोण कितना होता, तो बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ये होता है, याद है पक्का। अब देखो यहाँ पर इस ये सूत्र में ये सूत्र बना के देगा कैसे, 1/2 का तो इंटू, अब आर स्क्वायर, देखो ये और ये है ना, तो एक तो हो जाएगी ऊंचाई और एक क्या हो जाएगा, आधार। और यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो एक तो क्या होगी ऊंचाई और ये क्या होगी, आधार। तो इस आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, ये भी त्रिज्या, ये भी आर, आर क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब साइन कितना 90, बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 बढ़ गया, 1/2 आधार इंटू। तो त्रिभुज का ये ऐसा सूत्र है जो आपको सभी त्रिभुजों के सूत्र ऑटोमेटिक क्या करता है, बना के देता है। आगे समझ में, तो कंप्लीट। तो देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या बनेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान वहां पर दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। और अगर दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ वर्तखंड आ जाएगा। आए समझ में, उतारो पहले, ये तो मत उतारना नीचे वाले, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये 2 सूत्र उतार लो, केवल ये और वो उतार लो। अब देखो बेटा ध्यान दो भाई, सभी सूत्र में एक साथ लिख देता हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना, याद करना है आपको, ठीक है। तो बनाने का तरीका बता ही दिया। अब देखो ये क्या है, वर्त, और इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, वर्त की परिधि। बताओ बेटा वर्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। देखो और ये अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, ये है वर्त का क्षेत्रफल। बताओ बेटा क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, πr²। अब देखो ये वर्त है, अगर मुझे केवल वर्त का इतना सा भाग, परिधि ये पूरी परिधि है, परिधि का मुझे इतना भाग ही चाहिए, इसे कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चाप की लंबाई, अंग्रेजी में लेंथ ऑफ आर्क। तो बताओ काय से लिखते हैं, एल से। अभी बताओ सूत्र क्या बताया था, πr θ/180। तो बताओ चाप की लंबाई का सूत्र किसे पड़ेगा, परिधि से, किसे पड़ेगा। अब देखो ये है वर्त, ये क्या है बेटा, और ये केंद्र है, एक त्रिज्या मैंने यहाँ बढ़ा, एक त्रिज्या यहाँ बढ़ा है, तो इस भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। इसे भी त्रिज्याखंड, और ऊपर वाले को भी, ये लघु है और ये क्या है, दीर्घ। तो देखो ये है आपके त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ ये सूत्र किससे बनेगा, ये बनेगा वर्त के क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल का भाग है और चाप की लंबाई किसका भाग है, परिधि का भाग है। बताओ क्या बनाया था, πr² θ/360। ये सूत्र तब लगाएंगे जब हमें क्या दे रखा हो, कोण, क्या दे रखा हो। लेकिन बहुत से सवालों में आपको चाप की क्या दे रखी होगी, लंबाई। अगर बेटा चाप की लंबाई दे रखी है तो यही क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाता है, 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये सूत्र तब लगाएंगे जब क्या दे रखी हो, चाप की, और ये तब लगाएंगे जब कोण दे रखा हो, थीटा दे रखा हो। आए बात समझ में। इसके बाद अगला यहां लिख देता हूं मैं, ये आगे समझ में। अब एक और छूट दिया हमने, क्या छूटा, वलय, वलय का क्षेत्रफल। बताओ क्या बताया था, पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये वलय होता है। वलय मतलब चित्र नहीं बनाया मैंने, या देखो ये रिंग, ये वाला, तो ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। वलय का क्षेत्रफल आगे समझ में। इसके बाद बताया था मैंने, देखो ये है वर्त, ये क्या है, और ये जीवा। बताओ जीवा वर्त को कितने भागों में बांटती है, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, वर्तखंड। क्या कहलाता है, छोटा तो कहलाता है लघु, और बड़ा कहलाता है दीर्घ। सबसे पहले ज्ञात किया था हमने, देखो क्या निकल, लघु वर्त खंड का क्षेत्रफल।
बताओ बेटा क्या होता है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे यहां से हम त्रिभुज बनाया था ना, तो इस पूरे त्रिज्याखंड में से त्रिभुज घटा दो। बताओ त्रिज्याखंड का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। और अगर संगत ये दीर्घ त्रिज्याखंड का चाहिए तो दीर्घ वर्तखंड दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ बेटा क्या बनता है? पूरे वर्त में से क्या माइनस कर दो? लघु। क्या लिखेंगे? वर्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। और हमेशा याद रखना क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर इकाई सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखी है तो मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? वर्ग में आता है। आए समझ में सभी सूत्र? उतार लो।